HNI बनने के लिए 3 चीज करनी चाहिए। क्यों किया था आपने पैसा निवेश? I think long term I wanted to build wealth. वापस बोलिए, जरा जोर से बोलिए। Long term बस wealth. रुक जाइए। हर 3 दिन में आपकी सांसें फूलेगी और धड़कन बढ़ेगी। तो कैसे काम होगा? जब लगे सबसे बुद्धिमान हो। ये ध्यान रखना, ये मार्केट की तेजी थी, ये आपकी बुद्धि नहीं थी। आई विल कैच द हाई, आई विल द लो। साधारण इंसान हो, भले आपको तजुर्बा है, क्या आपके पास 1.5 लाख रुपए का ही फोन होना चाहिए? पूछता हूँ कि यार पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, मुझे धड़कन मेरी बढ़ जाती है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए शगुन। मार्केट आपका काम नहीं है। हफ्ते में 7 बार मार्केट के ऊपर ध्यान देना, सीधा आपकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ बेवकूफ। Hi everybody and welcome to another podcast by Andy Money. मेरा नाम है शगुन and we are welcoming back a guest from a last podcast. We have with us Mr. Peshutan Dastoor, who's very dearly known as Mr. Pessy and he's head of sales at UTI. So welcome back sir. Hi. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। तो इस बार का जो ओवरऑल थीम हम रखेंगे पॉडकास्ट का, इट्स अबाउट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर बिहेवियर एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को मार्केट में कैसे अपना जर्नी फॉलो करना चाहिए। सितंबर में मैंने देखा था कि मार्केट्स वर एट एन ऑल टाइम हाई एंड ये हफ्ता तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी दर्दनाक रहा है। अब इन्वेस्टर्स लाइक माई सेल्फ, मैं एक नई इन्वेस्टर हूँ, मेरे को तो घबराहट हो जाती है। लाइक आई स्टार्ट चेकिंग माई फोन एंड सीइंग कि अरे यार पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, वो बड़ा सा रेड ट्रायंगल मुझे दिखता है और मुझे धड़कन मेरी बढ़ जाती है। So how do retail investors like myself figure out what to do when the market goes down? आप अपने काम पे ध्यान दीजिए शगुन। मार्केट आपका काम नहीं है। हफ्ते में 7 बार, दिन में 3 बार मार्केट के ऊपर ध्यान देना, सीधा आपकी आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ बेवकूफ़ी है। Oh my God, that is a very harsh reminder for me. बिल्कुल। क्यों किया था आपने पैसा निवेश? I think long term I wanted to build wealth and ऐसा ना हो वापस कि बोलिए, जरा जोर से बोलिए, दोहराइए एक और बार। long term बस wealth. रुक जाइए। फिर अब हर 3 घंटे में आप मार्केट देखोगे, हर 3 दिन में आप की सांसें फूलेगी और धड़कन बढ़ेगी। तो कैसे काम होगा? बिल्कुल। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और लाखों लोगों का एक्सपीरियंस मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। पैसा बनाना बहुत आसान है। उसको जितना बोरिंग बना सकते हो ना, उतना और आसान होते जाएगा। जितना आप इन्वेस्टिंग जर्नी को एक्साइटिंग करते जाओगे, उतना कम आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शगुन बोरिंग करो, ओके, और बोरिंग चीज़ आप बार बार खोल के देखते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। बस मेक योर इन्वेस्टमेंट जर्नी बोरिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, ओके, A is equal to P into bracket 1 plus R to the power of N. Everybody focuses on R. R is rate of return. Yes. Money is not made by R. Money is made by N, which is number of years. कितने साल आप बैठे रहते हो, पैसा वहाँ से बनता है। ये उतार चढ़ाव चलते जाएगा। और मेरा मानना है कि पिछले जो 3, 3.5, 4 साल का चढ़ाव देखा आपने, मान लीजिए कि अगले 3 साल के लिए आपको उतार देखना पड़े, निराश होना नहीं है। बट तो वी वर रनिंग सम नंबर्स एंड हमें रियलाइज हुआ कि व्हेन इट कम्स टू रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली 2023 में कुछ 14 करोड़ और डीमैट अकाउंट्स थे इन द कंट्री। 2024 में दिस नंबर इज नाउ 17.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, विच इज़ क्रेजी। तो क्लियरली लोग बहुत एक्साइटेड है और आई थिंक ये पोस्ट कोविड ये सर्च बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एक्साइटमेंट है टू एंटर द मार्केट, डू यू थिंक कि इतना वॉल्यूम में जो लोग आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू चेंज द मार्केट एंड हाउ विल इट डू इट? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि इतने निवेशक की शुरुआत हो रही है, ओके। और इसकी वजह मैं 2 चीज़ों में देखता हूँ। पोस्ट कोविड जो इंटरेस्ट रेट्स गिरे गए, मोस्ट इन्वेस्टर्स वर नॉट रिवॉर्डेड इनफ फ्रॉम 2020, 21, 22 and 23 for investing in fixed income. And that is what took people away from fixed income and said कि भाई इतने कम ब्याज में मैं मेरा पैसा क्यों लगाऊं, ओके। दूसरी बात, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट में तेजी देखी हमने
लोग वहाँ पर आकर्षित हुए कि भाई यहाँ पर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है और यहाँ पर रिटर्न अच्छा खासा दिख रहा है. बिल्कुल. So this combination has led to people coming to financial markets, and I am delighted about that. Okay, काफ़ी लाखों लोग हर महीने SIP के द्वारा आते हैं, डायरेक्ट लमसम करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं. बहुत बढ़िया है. I love it. या अगर 2014 में 10 years ago अगर एक इंसान के पास 100 रुपए थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 56 रुपीज़ उसका FDs में जाता था. आज की डेट में 2024 में दिस हैज़ कम डाउन टू 37 रुपीज़. और ये जो डिफरेंस का पैसा है दैट इज़ गोइंग टू इक्विटी एंड लाइक म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो. सो डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक FDs, रियल एस्टेट, गोल्ड, इज इट कि अब वो कम ल्यूक्रेटिव है या लोग बस एक्साइटेड है अबाउट म्यूचुअल फंड्स? लाइक व्हाट इज द रीजन कि लोग अपना पैसा अब इक्विटी मार्केट्स में डाल रहे हैं? सिर्फ रिटर्न निवेशक को आकर्षित करता है. ओके. और क्योंकि पिछले 3-4 साल में इक्विटी मार्केट या इक्विटी एसेट क्लास ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, लोग बाकी सब छोड़कर इक्विटी मार्केट में गए. क्या हमें लगता है कि पूरी जिंदगी ऐसे ही चलते जाएगी? द आंसर इज नो. ओके. मार्केट में हाल ही पिछले 1-1.5-2 महीने से आप वॉलेटिलिटी देख रहे हो. ओके. एंड वॉलेटिलिटी, ह्यूज नेगेटिव मार्केट एंड देन वापस वहाँ से उठना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो जितने भी निवेशक पिछले 4 साल से इक्विटी मार्केट में जुड़े और उनको लगता है कि जो पिछले 3.5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया और ज़िंदगी पूरी ऐसी है, आप आकर्षित हो जाओगे व्हेन यू रियली सी द वॉलेटिलिटी एंड व्हाट मार्केट्स कैन डू. आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू, बट आई एम ओनली हियर टू टेल यू कि आपने चढ़ाव देखा है, उतार देखा नहीं है. और एक और करेक्शन होता है लाइफ में जिसके हम टाइम करेक्शन कहते हैं, वेयर यू लूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मेरे हिसाब से सबसे पेनफुल टाइम करेक्शन होता है. नेगेटिव मार्केट में कोई अपना पैसा निकाल के जाता नहीं है. नोबडी लाइक्स टू बुक अ लॉस एंड गो होम. ओके. तो मार्केट कभी आपको हरा के नहीं जाएगा क्योंकि आप डटे रहोगे. बट जिस दिन भले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग गए वापस आपके वैल्यू पे आने के लिए, मार्केट आपको थका के जाएगा. मार्केट आपको कभी हरा के नहीं जाएगा क्योंकि आप लॉस में कभी पैसा नहीं निकालोगे. ओके. ये जो आप देख रहे हो कि लोग फिक्स डिपॉजिट से शिफ्ट करके यहाँ आए, रियल एस्टेट से शिफ्ट करके यहाँ आए, इज ओनली बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ रिसेंट रिटर्न्स. व्हाट यू सीन इन द लास्ट 3 years, ये लंबे समय की सस्टेनेबल एट द सेम लेवल नहीं है. दे हैव टू एवरेज आउट. ओके. अब कब होगा, कैसे होगा, मैं कोई पंडित, गुरु या महर्षि नहीं हूँ जो बता पाएगा. माय पेरेंट्स से दैट अर्थ ज्ञान बहुत डेंजरस है. इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर यंग इन्वेस्टर्स और इवन ऑनेस्टली anyone who's just entering the market. Does not have to be young necessarily. हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन है बट कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है बिकॉज हमें फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से नहीं पढ़ाई जाती, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाए जाते. तो आई लाइक टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस कि इंडिया में हम फाइनेंशियल लिटरेसी को कैसे इंकरेज कर सकते हैं एंड हाउ डू वी मेक इट अ टॉपिक दैट हैज़ अ बिगर इम्पैक्ट देन जस्ट माई पोर्टफोलियो. एज अ कंट्री हाउ डू वी इंकरेज फाइनेंशियल लिटरेसी? जब तक आप पानी में उतरोगे तैरना आएगा नहीं. सो निवेश करना भी वैसा ही है. जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे आप कभी लाइफ में इट्स नॉट अ सब्जेक्ट वेयर आप पूरा थियोरी पढ़कर स्विमिंग तैरना आपको आ जाएगा. कभी नहीं होता है. नहीं, आपको उतरना ही पड़ेगा पूल में. आप जितने भी साइकिलिंग के ऊपर वीडियोस देख लो, ओके, या घर के अंदर रिहर्सल कर लो, साइकिल के ऊपर बैठना और बैलेंस आना, जब तक आप साइकिल के ऊपर बैठोगे नहीं आएगा. बिल्कुल. इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड ऑल्सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि आपको मैदान में उतरना पड़ेगा. सिंपल. जो गलतियां दूसरों ने की है, ओके, वहाँ से आप सीख कर खुद भले दूसरी गलती करो बट एटलीस्ट वो गलती मत करो जो दूसरे लोग करके आपको
बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल ह्यूमन यंग पीपल्स बिहेवियर में ये गलती आप करने वाले हो, ओके, एंड अब 90% ऑफ द यंगस्टर्स विल स्टिल मेक द सेम. इफ़ वी कैन चेंज दैट इन इवन 10% ऑफ द यंगस्टर्स कि भाई आप दूसरों की गलती से सीखो. मैं उदाहरण देता हूँ. बहुत सारे निवेशक पिछले 2 महीने या जब भी मार्केट में उतार ज़्यादा और चढ़ाव कम दिखता है, अपनी एसआईपी रोक देंगे, नई दूसरी एसआईपी शुरू नहीं करेंगे. जब पैसा आता है वो जाकर अरे छोड़ो वो तो नेगेटिव हो गया है. जब आपका इंक्रीमेंट आया, आपने पैसा, शगुन ने एसआईपी बढ़ाई नहीं अपनी, ओके, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक. लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. मैंने खुद ये मिस्टेक्स की थी लाइफ में, ओके. मेरी पहली कमाई थी लगभग 3,500 रुपये थी 1994 में, जिसमें से क्योंकि मैं बैंक में काम करता था, 2,000 मुझे 1% ज़्यादा ब्याज मिलता था ऑन अ बैंक फिक्स डिपॉजिट एज एन एम्प्लॉई. तो मैं 2,000 रुपये की एफडी करता था हर महीने और अपना खर्चा 1,500 रुपये में चल जाता था. लोग, अगर काश किसी ने मुझे समझाया होता 94 में 2,000 रुपये की एसआईपी का पावर क्या होगा 30 इयर्स लेटर, ओके, और वो 1% ज़्यादा ब्याज के लिए एफडी करता था. एफडी में कोई बुराई नहीं है, वो टाइम पे निवेश कर रहा था मैं, बट एफडी नहीं. आज वही एसआईपी का वैल्यू क्या होता, I cannot even imagine 30 years later. People that are watching this, I'll say, don't make mistakes others made. I am a example of many mistakes made. Not doing equity investing early in life was a mistake. Then when the culture of equity came in my own life, it was all about saying कि अच्छा यहाँ पैसे लगाए, 6-7 हज़ार बना दिए, निकाल दो पैसा. वो 7,000 लेकर कहीं और खर्चा कर दिया. वाओ, 2-3 ट्रेड आपके बैड और मेरे बहुत सारे बैड गए, एंड जितनी भी आपने कमाया था आप सब गवा के बैठे. सो दैट्स द लार्जेस्ट एडवाइस आई कैन गिव ऑल यंग पीपल. अगर आपने ज़िंदगी में निवेश करने की जर्नी शुरू की है, दुनिया कहीं की भी कहीं चले जाए, आप उसको रोक नहीं सकते हो. तो हम बोरिंग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बट मेरे पास एक काउंटर है. आईपीओज भी लोगों को बहुत एक्साइट करते हैं. एनएफओज भी आई रियलाइज कि लोगों को बहुत इंटाइस करते हैं. दिसंबर में ही ऑफ 2024 देयर वर 33 एनएफओज दैट केम आउट. सो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे एनएफओज इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, तो डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन हाउ टू चेक कि क्या ये फंड मेरे लिए है भी या नहीं? And is NFO a really good opportunity for you to invest in mutual funds? Are NFOs necessary? The answer is yes. Okay. जब तक कोई प्रोडक्ट आपको मार्केट के अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर एक्सेस दे सकता है, इट इज़ गुड टू हैव न्यू प्रोडक्ट्स. क्या हर नया प्रोडक्ट हर निवेशक के लिए अच्छा है? नो. So for a young person who's starting their journey or has started their journey, I think sticking to core portfolio is very, very important. कि भाई आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, इतने सारे चॉइसेस और 45 प्लस AMCs है, राइट? सो आई थिंक यू शुड जस्ट स्टिक टू दिस कोर पार्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेशन. जैसे जैसे आपकी धनराशि बढ़ते जाती है, आपका वेल्थ क्रिएट होता है, तब आप कोर के बाहर जो हम नॉर्मली सैटेलाइट आइडियाज़ कहते हैं, ओके, वहाँ पर आकर्षित या ध्यान देना शुरू करते हो कि भाई ऐसा कोई आइडिया है जहाँ पर यही मार्केट से मैं अलग सा रिटर्न या अलग सा एक्सपोजर लेते हुए कोई रिटर्न पा सकूँ. सो यू हैव टू, फॉर यंग relatively new जो निवेशक पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, should they be looking at every NFO जो आ रहा है? My answer is no, not required at all. आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और आप जो जर्नी शुरुआत की है उसके ऊपर कंटिन्यू करना. फिर भी मैं मानता हूँ कि बच्चे हैं, निवेश करने की दुनिया में
कुछ नई चीज़ आती है तो हमेशा एक्साइटिंग लगता है, यू हम्म नो कोई नया फ़ोन आता है तो एक्साइटिंग लगता है, तो NFO आता है तो एक्साइटिंग लगता है। हम्म ट्राई करना चाहिए, कीजिए, छोटा सा छोटी सी रकम कीजिए, बट क्या आप अपनी जो अब तक धनराशि जमा की है वो निकाल के ये NFO में फिर यहाँ से 1-2 महीने के बाद निकाल के दूसरे, पैसा कभी नहीं बनेगा। अच्छा, एक्साइटमेंट का मतलब स्मॉल कैप भी है, राइट? सो इफ यू लुक एट जस्ट निफ्टी 500, 2014 में ऑलमोस्ट 12.5% ऑफ लाइक टोटल मार्केट कैप था स्मॉल कैप का, विच इज़ नाउ 21% इन 2024। तो लोगों का एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स स्मॉल कैप, बट ऑफ कोर्स आप न्यूज़ देखते हो, आप खोलते हो और आप देखते हो कि स्मॉल कैप तो तब से ऊपर नीचे देयर सो मच वॉलेटिलिटी। सो डू यू थिंक कि लोगों का ये जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स स्मॉल कैप, इज इट हेल्दी एंड शुड यू इवन टेक दैट बेट? लोगों का अट्रैक्शन स्मॉल कैप पे नहीं है, लोगों का अट्रैक्शन हमेशा रिटर्न पे ही रिटर्न्स होता पे। है। क्योंकि पिछले 1.5-2-2.5 साल में स्मॉल कैप ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है। लोगों की चर्चा, इन्वेस्टमेंट और सब कुछ वहाँ पर गया हुआ है। एक्चुअली आप अगर स्टडी करोगे इंडियन मार्केट में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में सबसे ज़्यादा वैल्यू हैज़ गॉट क्रिएटेड एक्चुअली बाय द मिड कैप सेगमेंट, ओके, because the failures that happen in the small cap segment are enormous compared to the mid cap segment. But the largest, जब लहर चलती है, in that short period of लहर, small cap will always be the best performing because it will show you the maximum volatility. But can it be sustainable? The answer is no. Market na is a slave to earnings. Okay? मतलब जितनी कंपनी की आगे जाकर एस्टिमेटेड आमदनी या कमाई होने वाली है, EPS जो कहते हैं, मार्केट ट्रूली वो रिफ्लेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, द स्टॉक इज लाइक ए कमोडिटी, डिमांड सप्लाई के आधार पर चलता है। So a poorly traded, thinly traded or less, market cap stock gets too much of demand. You are discounting the future earning in advance. अब आप वो पकड़ पाए या आपके नसीब में था, वेरी गुड, enjoy it. बट आप अगर ये मान के चलना शुरू कर देते हो कि ऐसा तो हर साल मुझे 25, 27, 30, 35% का रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि मैं स्मॉल कैप में हूँ, you'll be in for rude shocks. या अब आपने लाइक यू मेंशन दैट आपने HNI लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं, राइट? तो हैव यू नोटिस्ड लाइक अ हैबिट दैट दे फॉलो दैट वी शुड स्टार्ट अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू मेक दैट वेल्थ? बहुत सारे HNIs ने ना, उन्होंने अपने बिजनेस पे फोकस किया था और उनका वेल्थ या तो बिजनेस या तो सर्विस से क्रिएट हुआ। वो वेल्थ वो लोग ने यहाँ पर मार्केट्स में आकर निवेश करना शुरू किया, एंड दैट वेल्थ क्रिएटेड मोर वेल्थ। ओके, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, बट काफ़ी कम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने शुरुआत वेल्थ क्रिएशन जर्नी मार्केट से ही की और वहीं पर वेल्दी बन गए। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको लाइफ में। HNI बनने के लिए आपको 3 चीज़ करनी चाहिए। पहले अपने काम पे या बिजनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मनी इज जनरेटेड देयर। सेकेंड चीज़, इन्वेस्ट द मनी, ओके, in a boring manner. Okay. Third, give it time. When you have created wealth enough that you can say अब मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आज रिटायर हो सकता हूँ, ओके, कि अगले 3-4 वेकेशंस में यहाँ से पेमेंट कर पाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट्स व्हेन यू कैन से कि अच्छा, अब जो मेरा ये सालाना बोनस आया या ये मुझे पैसे आए या ये मैंने प्रॉफिट बनाया, मैं ये सैटेलाइट स्ट्रैटेजीज में निवेश करता हूँ। HNI, अल्ट्रा HNI में that happens a lot. Does that apply to medium net worth or people that are starting their investment journey? I don't think so. They try to emulate the HNI,
Yeah. without realizing that it is not even apples and oranges, it Yeah. is watermelons and grapes that you Yeah. are trying to compare with It's not each a other. fair comparison It because isn't. It isn't. So true. it's not like it is saying कि मोटरसाइकिल की रेस में आप साइकिल लेकर उतरोगे तो आप लास्ट पोजीशन पे ही आओगे, इतना ज़रूर ध्यान रखना। I want to know your journey कि आपको कितने साल हो गए in the financial space and how has that been for you? सो शगुन, मैंने काम करना ज़िंदगी में काफ़ी जल्दी शुरुआत की थी। 20 साल का था, ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दी, बीकॉम किया था वो वक्त पे। और क्योंकि मैंने कॉलेज के दिनों में काफ़ी जगह पर समर इंटर्नशिप्स या वहाँ इंटर्नशिप्स नहीं बुलाते थे हमारे ज़माने में, समर जॉब करता था, तो वही बैंक्स ने मुझे वापस कॉल करके बोला कि भाई क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, हाँ जी आ जाइए, काम पे आ जाइए। इट वाज अप्रैल ऑफ 1994। Oh. सो आज 31 साल हो गए काम करते हुए। एंड पूरे 31 साल मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में बिताए हैं। Wow. पहले 10 साल बैंकिंग में गुजारे और पिछले लगभग 20 साल से ऊपर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी अलग अलग चीज़ों सीखी, एक्सपीरियंस किए, ऑपरेशन साइड, डीलिंग साइड, सेल्स साइड, अलग कंपनीज के साथ जुड़ा था। जर्नी शुरुआत हुई कैनेडियंस के साथ, फिर जुड़ा था यूरोपियंस के साथ, उसके बाद 13 साल अमेरिकन्स के साथ, और पिछले 3.5 लगभग 4 साल होने आ रहे हैं इंडियंस के साथ। तो आपको 30 इयर्स तो सिर्फ फाइनेंशियल स्पेस में हो गया, राइट? एंड मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि आपने इंडियन मार्केट में क्या क्या देखा है, बट आई थिंक आपने तो ग्लोबल मार्केट्स देखी हुई है। तो इन द लास्ट 30 इयर्स आपने क्या ऐसा लाइक हाईलाइट क्या रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंडियन स्टॉक मार्केट? लाइक दिस वाज द मोमेंट व्हेन यू वर लाइक दिस आई एम गोइंग टू रिमेंबर फॉर लाइफ। सीख हमेशा शगुन लाइफ में कभी रेगुलर मार्केट से नहीं मिलेगी, एक्सट्रीम मार्केट से ही मिलती है। एक्सट्रीमली हाई मार्केट या एक्सट्रीमली लो मार्केट से ही सीख मिलती है। जब लगे कि आप सबसे बुद्धिमान हो और मार्केट सबसे ऊपर लेके गया आपको, ये ध्यान रखना ये मार्केट की तेज़ी थी, ये आपकी बुद्धि नहीं थी। ओके। और जब मार्केट आपको रुला रुला कर थका दे, ओके, और आप पूरी कन्विक्शन, आपकी कमर टूट जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम टूट जाता है, तब आप रखना कि यू आर मेड स्ट्रोंगर देन दिस एंड यू आर मेड फॉर लार्जर थिंग्स देन दिस। वेरी ट्रू। आई हैव सीन द टेक्नोलॉजी बूम of 2000 मेरी ज़िंदगी में, which was I started working 94 and मार्केट से about 97 से जुड़ा था। एंड टेक्नोलॉजी बूम में मुझे एज अ यंग 24-year-old गाय आई थॉट कि भाई मैं दुनिया को एडवाइस दे सकता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में। एंड मैंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखे थे 2008 के जी। जब लगी थी कि भाई सब फिनेंशियल मार्केट्स उजड़ जाएंगे। और फिर हमने कोविड देखा था, जब लगी ज़िंदगी उजड़ जाएगी। ओके, बट देन ह्यूमैनिटी एंड फिनेंशियल मार्केट्स आर बोथ स्ट्रोंगर देन दैट। ट्रू, वेरी ट्रू। एंड द बिगेस्ट लर्निंग्स हमेशा एक्सट्रीम वक्तों पे आता है, रेगुलर टाइम्स पे। एक ही मैं बोलूँगा निवेशकों को कि बी काउंटर इंट्यूटिव। जिस दिन आपको लगे कि आप सब सीख गए हो, वो मार्केट का पीक है। और जिस दिन आपको लगे कि सब बिखर गया है, वो मार्केट का बॉटम है। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था दैट आपने काफ़ी सारे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में मिस्टेक्स कर रखी हैं। वन ऑफ देम ऑफ कोर्स वाज कि आपने बिगिनिंग में एफडीज में इन्वेस्ट किया एंड नॉट इन द म्यूचुअल फंड मार्केट। सो उसके अलावा ऐसी आपने क्या गलतियां करी हैं दैट आवर ऑडियंस विल लर्न फ्रॉम? बहुत उत्सुक होता था क्योंकि मैं बम्बई में रहता हूँ और शादी के समय ही मैंने मेरा पहला घर खरीदा था। 11 लाख रुपए में 1 बेडरूम का घर लिया था। ओके, दिस वाज 1998। 99 में शादी हुई थी। 11 लाख में 7 लाख का लोन था। ओके, एंड मैंने क्या किया कि हर टाइम जब मुझे पैसा मिलता था, आई यूज्ड टू टेक इट टू प्रीपे माई लोन। राइट नाउ
व्हाट दैट मेंट वाज कि अच्छा लोन तो उतार दिया, उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी से भी पूछोगे वो आपको बोलेंगे ये अरे बोले लोन लोन उतार दिया उतारो। तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है कि लोन चालू रखते हुए आपने खर्चा कंटिन्यू जी किया। जी। बट एक बड़ी रिग्रेट की बात है, क्योंकि लोन हमेशा 7.5 8.5% का था, यही जो एक्स्ट्रा रीपेमेंट कर रहा था या प्री पेमेंट कर रहा था, वही पैसा मैंने अगर एसआईपी के द्वारा निवेश किया होता, मार्केट ने लंबे समय में 13-14% का रिटर्न दिया है। 1994 में एफडी किया, 98 से जो घर लिया और 2001 से प्रीपेमेंट की शुरुआत जर्नी की, हर प्रीपेमेंट meant lesser investment, या and the investment return rate in the long term या has always been far better than the EMI rate in the short term. आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि मैं बस लोन उतार दूं, जल्दी से खत्म कर दूं, बट यू डोंट थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी यू आर मिसिंग आउट ऑन। Not understanding the power of this opportunity, and the fear of loans on your head was the second biggest mistake. या The third biggest mistake I'd say जो मैंने लाइफ में की है, इसके जब जब मुझे लगा कि मैं जंगीज़ खान हूँ, ओके, और यहाँ पर पैसे लगा देता हूँ, वहाँ पैसे लगा देता हूँ, तब तब मार खा के लाइफ में सीख गए कि आप साधारण इंसान हो, भले आपको तजुर्बा है, बट आपको लगा कि अरे ये तो मैं एकदम सही तरह से पकड़ पाऊंगा, आई विल कैच द हाई, आई विल गेट आउट एट अ हाई, आई विल एंटर द लो। या आई कैन टेल यू एक दो बार शायद लक बाय चांस सही गया लाइफ में, बट उससे कई कई बार जब जब हमें लगा कि हमारी बुद्धि मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़कर बैठी है अब, तब तब मार्केट ने हमें सिखाया कि यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, या स्टिक टू द बेसिक्स एंड कीप इट बोरिंग। अब आपने जब मेंशन करा है दैट आपने मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन, लाइक जस्ट अ जनरल ओपिनियन ऑन रियल एस्टेट, कंसिडरिंग कि रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ दोज सेक्टर्स दैट हैज़ बीन रियली हिट बाय इन्फ्लेशन। तो डू यू स्टिल थिंक कि आज के टाइम में इट्स आई मीन ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट, बट फॉर जस्ट नॉर्मल पीपल जो शायद इतना बड़ा लमसम अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते एनीवेयर एल्स, शुड दे इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? पहले तो ये जो उदाहरण मैंने खुद का दिया वो तो था सेल्फ कंजम्पशन प्रॉपर्टी के लिए, सो एज अ फैमिली मैन आई नीड टू प्रोवाइड दैट फॉर माय फैमिली। हैव आई इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी? द आंसर इज यस, आई हैव, ओके, बट व्हेन आई वांटेड टू एक्चुअली, मुझे पोर्टफोलियो मेरा डाइवर्सिफाई करना था, and I wanted to diversify my portfolio out from only financial assets. Okay. I'm no property market expert, but just gut feel to say कि अरे भाई ये locality में, ये area में, ये price. I don't think you can speculate in property. Shagun, property cost of transaction is very very high. आप जब तक stamp duty, registration, legal fees वो सब भरते हो, okay, the cost of executing a transaction in real estate is extremely high. Rental yield आप समझते हो, इंडिया में अगर आपको कमर्शियल रियल एस्टेट हो फिर भी ठीक ठाक होगा, बट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मुंबई जैसे शहर में आपको 1% का यील्ड भी नहीं मिलेगा। So I have done real estate, but only from strategically diversifying my portfolio from financial assets. आपको कैसे पता चलता है कि यार ठीक है, जैसे आपने बोला कि यू रिकग्नाइज कि आपको अब डाइवर्सिफाई करना चाहिए बिकॉज ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वाज इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, राइट, इन फाइनेंशियल एसेट्स। सो नाउ हाउ डू यू नो कि ठीक है एक Equity, sorry, मैं वो भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, it was only equity. इक्विटीज, ओके, तो आपको वहाँ पे यू रिकग्नाइज द नीड कि ठीक है अब मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। Now that is just one diversification. How do you know कि आपको कितना diversify करना चाहिए and how do you know when to stop? Again, it is dependent upon what is your age, what is your income, what is your job profile, business profile. If you're a business person, the diversification need is bigger because your risk is greater. If you're a salaried person, your diversification need, I think, is lesser because you have the security of a salary, but you need to create wealth over longer periods of time. In business, you can have 3-4 good years in a 10-year period
and create enough wealth in those 3-4 years? ये सवाल अपने आप से पूछते जाइए कि अगर ये 50% से कल बैठ जाए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा बैठ गई थी, हमने कोविड देखा है, वहाँ पर भी भयंकर गिरावट आई थी। जैसे जैसे आपकी धनराशि बढ़ते जाती है ना, wealth preservation becomes a bigger agenda than wealth creation. When wealth preservation is an agenda, diversification becomes more relevant. Okay. Till then, advice to all young people, focus on wealth creation. Makes sense. Okay. Diversification, 25 उम्र, 25 की उम्र, 30 की उम्र, 22 की उम्र के लोगों के लिए I don't think you should worry about that. You should focus on wealth creation. No better asset class than equities. Okay. Right. Over the long term. Diversification आपको पैसा बनाने में हेल्प ना करे, but losses से protect करने में to a certain extent it can help you, right? Absolutely. And that is why I'm saying that wealth diversification is great for wealth preservation. Right. Not for wealth creation. Right. And lately मैंने words like REITs and ESG बहुत सुने हैं. So, do you think कि retail investors को genuinely इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी पड़ना चाहिए कि अब क्या ट्रेंड आया है मार्केट में, and क्या ये ट्रेंड्स over long term do you see them continuing? मेरा मानना है कि पहले तो ये आज शायद फैशनेबल वर्ड्स है, ओके, बट लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली विल बिकम बिग investment asset classes within themselves. Okay, for sure. But today, मेरे हिसाब से these are fashionable terms more than anything else. So let's talk about आपने दो mention किए REITs. REITs is a great way to make a real estate physical infrastructure, office building हो, घर हो, इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, कुछ भी हो, into financial instrument. Okay. Giving access to people for very small ticket sizes. So मान लीजिए सीपी में सबसे बड़ी बिल्डिंग में आपको 10,000 रुपये निवेश करने हैं. REITs will make that possible. Yeah. Okay. In global markets ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से चला है, because regulation and tax both have evolved over time. Yeah. But REITs existed for many years now, but has not even in global markets become very popular till recent times. So that is, but is it good? It's very good. Financialization of any asset allows much wider participation to happen over there. So that's REITs. ESG, unfortunately, in India is even more fashionable than REITs. Okay. It is environmental, social, and governance. Indian investing, because of fund management, has focused on G part. Yeah. कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या करती है, कौन से practices adopt करती है, all of that. So the governance part has always been ingrained in Indian investing and Indian markets from at least the mutual fund industry point of view. Yeah. It is now that companies have got benefits for and otherwise becoming on their own environmentally conscious and socially contributing. And there is an infrastructure आज तैयार किया जा रहा है जहाँ पर आप इसको मेजर कर सकते हो. Okay. तो जाकर आप कह पाओगे कि मान लीजिए दो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, बट वन इज एनवायरमेंटली मोर फ्रेंडली देन द अदर. आप कैसे मेजर कर पाओगे इसको? ये जर्नी इंडिया में अब शुरू हुई है. It will take time for its evolution. I just had this question I want to ask you because I feel like आपके responses बहुत interesting है. So do you have any very controversial take on anything about money that you feel like कि जब आप लोगों को बोलते हो कि ऐसे करो, तो you receive a lot of backlash, but आपको पता है कि ये चीज़ सही है?
हो यंगस्टर्स के साथ ये बहुत यू नो मेरा बेटा 17 साल का है, मेरी बेटी 20 साल की है. Hmm. सो यू कैन इमेजिन आई एम डीलिंग विद दिस इन द हाउस. Yeah. But delayed consumption, Hmm. okay, is the biggest, point of fight, Hmm. whether it is in my house or any conversation with any youngster. Hmm. ओके सिंपल सा उदाहरण देता हूँ. आपके पास फ़ोन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए. अच्छा फ़ोन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. बट क्या आपके पास 1.5 लाख रुपए का ही फ़ोन होना चाहिए? ये मैं सवाल ज़रूर पूछता हूँ. Hmm. अच्छा, आपने 1.5 लाख वाला फ़ोन ख़रीदा, 2 साल के बाद इसका वैल्यू मान लीजिए कि 30,000 हो गया और 1.5 लाख का नया फ़ोन निकला. क्या आपको वापस 1.5 लाख का ही फ़ोन लेना चाहिए? Hmm. ऐसा नहीं कि यही जो 2 साल पुराना फ़ोन 2 साल और चलाकर फिर देखूँ. Hmm. मैं आई हैव नो problem with consumption. I have problem with excessive consumption, and when consumption happens at the cost of investment. आप गाड़ी लेने जाते हो, लास्ट के जो 6-7 लाख रुपए कंजम्पशन में आप खर्च करके आ जाते हो, राइट? उसके लिए जो EMI आप एडिशनल लेते हो, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था. Yeah. Or changing your car or changing your bike or changing your phone long faster than the life of that, use of that asset Yeah. True. comes at a cost. And trust me, that price is always paid by investment. Yeah. And that is the only thing that I have with any consumer. You're not against consumption, but you feel like that Absolutely not. instant gratification, I think, is a problem. The excess gratification, that that top up, Hmm. a great phone, okay, Yeah. versus the top up phone, Yeah. that top of the line phone. Hmm. ये इतना additional satisfaction पाने के लिए you actually pay this much of a price. You True. don't realize that True. part. And that normally in a human's life comes at the cost of investing. It doesn't come at the cost of anything else. Yeah. You Very know, true. आप फिर भी उतनी ही बार बाहर जाओगे, उतनी ही बार खाना खाओगे, उतनी ही बर्थडे सेलिब्रेट करोगे. बट आप गिव अप क्या करोगे वो एक्सेस के लिए? आप निवेश करना बिल्कुल. कम करोगे. उसकी इम्पैक्ट आपको ज़रूर लंबे समय में काश वो फोन ना लिया होता. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आई वॉज गोइंग टू कीप कि वॉट इज एन एडवाइस यू हैव फॉर द ऑडियंस, बट आई फील लाइक आपने थ्रू आउट द पॉडकास्ट इतनी एडवाइस दी है, सो आई एम चेंजिंग माई क्वेश्चन एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड फॉर इन द मार्केट्स इन द कमिंग ईयर्स. लाइक व्हाट आर यू नो लाइक देयर इज अ चेंज दैट यू आर सीइंग राइट नाउ. व्हाट इज that one thing that excites you the most when it comes to your outlook on the market? I think more than market, it is about investors. Okay. आज जब मैं वो वॉल्यूम देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कितने नए निवेशक डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, कितने नए निवेशक SIP चालू कर रहे हैं, मुझे वो स्टेडियम जैसा फीलिंग आता है, कि आप स्टेडियम का गेट खोलो और सब लोग कैसे भाग के आ रहे हैं. नाउ भले मैच कोई आउट हो जाएगा, कोई, बट द sheer number of people that are ready to accept capital markets without wanting a guaranteed return is a tectonic shift that is happening in India. I mean, 20 साल पहले आप जब भी कहते हैं, अच्छा सुना तो है अपन assured return क्या मिलेगा. Okay. Today the lakhs of people that are ready to start investing without this guaranteed return or assured principle gives me immense joy about the future of this country. How much wealth you'll create will depend upon how you behave today. True. Okay, that's what will depend. Everybody that have started this journey will be wealthy, but कितनी धनराशि होगी, वो आप आज कितना डिसिप्लिन रहते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा. There is a lot of potential. I mean, I'm not 100% sure if these figures are right, but as far as I know, India में 3 से 5% population is investing right now. That figure for China is 13%, and for US it's 55%. So we can recognize कि कितना untapped potential है when it comes to investments and like investors.
and this market is going to be huge in the next few years. So it's going to be very interesting to see how this all plays out. Thank you so much, sir. Itna interesting conversation, and I hope you had a very good time today as well. Lovely to have conversations with you, and take these messages out to all of you young people there that are looking to invest, and I hope I can influence the life of a few of you in the right context of wealth creation. Wealth will be created by all of you investors. The only question is how disciplined you are today will create that extra 10 crores at a later stage in life. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.